विशेष करके आइए हम कुछ पुरुषों से भी बात करेंगे इसके बारे में कि पुरुषों का क्या मानना है, क्योंकि देखिए दोनों वर्ग को अगर मिलकर इस बारे में सोच पाएंगे तभी जाके विकास पूरी तरह से हो पाएगा। आइए कुछ हम पुरुष वर्ग से भी इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि महिला शिक्षा, बेटियों को पढ़ाना क्यों आवश्यक है। क्या लगता है आपको कि बेटियों को पढ़ाना क्यों आवश्यक है? देखिए, बेटियों को पढ़ाना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि लड़कियां जो है उनका जो फंक्शन है देश में या समाज में, जो सोशली और डाइवर्स है, उनकी भूमिका समाज में काफी कनेक्टेड है और इंटीग्रेटेड है। इस वजह से फीमेल को, लड़कियों को पढ़ाना काफी जरूरी है। और सबसे पहले मैं लॉर्ड अकेडमी परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो लॉर्ड अकेडमी परिवार ने वुमेन्स डे मनाकर और एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया और बच्चों के कल्चर डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान लॉर्ड अकेडमी शुरू से देता रहा है। डिस्पाइट ऑफ जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त तो सेलिब्रेट किया ही जाता है, लेकिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का जो परंपरा लॉर्ड अकेडमी ने शुरू किया पिछले 10-15-20 सालों से, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों के कल्चर डेवलपमेंट के लिए भी। कहीं ना कहीं देश की और देश की नहीं पूरी दुनिया की 50% आबादी महिला की है, और अगर हम जो भी देश महिला की शिक्षा को दरकिनार करेगा, महिला को पीछे करेगा, कहीं ना कहीं वो देश विकास में पीछे रह जाएगा। ऐसा मानना आपका है कि नहीं? देखिए, जब तक फीमेल आगे नहीं आएंगी और देश, जब फीमेल एजुकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फीमेल का रोल मदर्स है और जब बच्चा को 0 से लेकर 5 साल तक मदर्स का केयर काफी जरूरी होता है। मदर अगर पढ़ेंगे तो बच्चों में जो सबसे बड़ी कुपोषण की समस्या होती है, बच्चों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है, वो मदर जैसे समझती है। तो आप टीचर हैं लॉर्ड अकेडमी? जी, मैं लॉर्ड अकेडमी में सोशल स्टडीज का टीचर हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करने का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। ये बातें हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट की। वर्ल्ड वार फर्स्ट जब चल रहा था, जब उसमें रसिया वर्ल्ड वार फर्स्ट में इन्वॉल्व था और उससे मोनार्की अपने पीक पे था और मोनार्की चार निकला सेकंड का जो लेविश लाइफ स्टाइल था, उस लेविश लाइफ स्टाइल में राजा लोगों के बारे में सोचता नहीं था और लोग उससे ब्रेड की काफी कमी थी ब्रेड के लिए। और उस समय महिलाएं, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में पुरुष काफी इन्वॉल्व थे और काफी ज्यादा जो है वर्किंग एज पीपल लोग मारे गए। महिलाओं को उस समय घर से बाहर निकलना पड़ा जंग लड़ने के लिए और ब्रेड की लड़ाई महिलाओं ने शुरू किया और व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में इस डेट को 8 मार्च को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रशियन रिवॉल्यूशन में और एक जंग में क्रांतिकारी बनने में वुमेन्स के रोल को, पार्टिसिपेशन को हमेशा हम लोग याद रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तब से परंपरा चलती आ रही है और यूएन इसको काफी महत्व देता है। अभी आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट को वुमेन्स के लिए काफी उसको प्रोग्रेसिव डेवलप किया है और उसको वो काफी स्टेप लेते हैं वुमेन्स के लिए। और पिछले 10 सालों में जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से वुमेन्स के, अभी देखिए पार्लियामेंट में जो वुमेन्स को 33 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में दिया गया है लोकसभा में, ताकि एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। नारी बंधन योजना, कई तरह योजनाएं फीमेल्स के लिए हमारे कंट्री चला रहा है और इससे आने वाले समय में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत मजबूती मिलेगा हर सेक्टर में, चाहे स्पेस साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। ठीक है ना, हमारे कंट्री का इतिहास भी काफी लंबा रहा है। सुषमा स्वराज है, इंदिरा गांधी जो है और कई तरह का हम लोग का कंट्री का इतिहास रहा है। मायावती का, प्रतिभा पाटिल, लोग हमारे कंट्री में ये हमारे बीच है सत्यकेतु राय, जो लॉर्ड अकेडमी संस्था में सोशल साइंस के टीचर भी हैं। और निश्चित रूप से आज मैं लॉर्ड अकेडमी की जो ताकत की अगर मैं बात करूं तो ये ताकत का एक कारण है। लॉर्ड अकेडमी परिवार में इस तरह के शिक्षक हैं जो पूरी डीपली अपने नॉलेज को रखते हैं और नॉलेज की डेप्थ तक जाते हैं और केवल शिक्षित ही नहीं, केवल विषय का ज्ञान ही नहीं, बच्चों को उस अंदर तक ले जाते हैं, उस वहां तक पहुंचाते हैं जहां से सफलता हम बच्चे को समझ में आए और सफलता क्यों जरूरी है ये जान पाए। शायद यही एक कारण है कि संस्था जो है आज इतने सारे महिलाओं को जागरूक करी है और जागरूक करके संस्था में उपस्थित हुई है ये महिलाएं, और ये महिलाएं उस महत्व को समझ रही हैं और आज एक प्रण ले रही हैं कि आगे चल के हम समाज में जो एक गलत धारणा है कि अगर हमारी लड़की होगी तो उसे हम अच्छे स्कूल में नहीं भेजेंगे और लड़का होगा तो उसे अच्छे स्कूल में भेजेंगे, एक ये गलत धारणा जो समाज में इतने सालों से चली आ रही है, उन धारणाओं को ये सभी महिलाएं जो है धीरे धीरे समाप्त करेंगे, ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा है और एक पूरी तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से मैं आज इस संस्था के
प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप इस वीडियो में जुड़े रहे इसके लिए आपको बहुत